वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने किया है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पार्ट 4 एंड 5 कंप्लीट सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 7 एंड 8। जो लास्ट वाले 3 पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी होल पावर है हमारे पास 9। और यहाँ पे दरमियान में प्लस है, फिर -1 माइनस, सिर्फ यहाँ पे देखें प्लस है और यहाँ पे इसके अपोजिट साइन है माइनस। √-3 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी होल पावर है हमारे पास 9। तो यहाँ पे क्या होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह की अगर हमें कहीं भी वैल्यू गिवन होगी ना, सेम यही वैल्यू और दरमियान में प्लस हो, तो वो वैल्यू होती है ओमेगा की। सही है। और इसी तरह अगर इसके ऑपोजिट साइन हो, यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस हो और बाकी सारी वैल्यू वही हो, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की। तो हमने इसको जब सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा यही है ना कि हमने उसमें क्या करना है कि ये ओमेगा फाइंड करना है, इस जगह पे पुट करना है। और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, और जो होल पावर 9 है इसकी वो तो उसी तरह ही आएगी, दरमियान में प्लस। इसी तरह अब ये सारी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। और ये जो होल पावर है 9, ये तो इसी तरह ही रहेगी। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज़ है कि एक होता है ओमेगा क्यूब, सही है, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो ये जो हमारे पास आ गई है ना, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस ओमेगा की पावर है हमारे पास 9 और यहाँ पे 2 × 9 तो क्या हो जाएगा 18। अब देखें, ओमेगा क्यूब मैंने आपको क्या बताया है कि वो इक्वल होते हैं हमारे पास 1 के। ये एक वैल्यू है जो कि आपने याद रखनी है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारे, उनमें ये बहुत हेल्प करेगी। अब देखें, हमारे पास है जी ओमेगा क्यूब, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ओमेगा 9 आ जाए। तो अगर हम ओमेगा क्यूब को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास 9 आ जाता है, तो हम वही यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इसी तरह ओमेगा क्यूब को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए। तो उसको हम करें अगर 3 को 6 के साथ तो 18 आ जाता है ना। तो हमने यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर ले ली है 6। अब क्या होगा कि ये भी ओमेगा क्यूब है, ये भी ओमेगा क्यूब, और मैंने आपको क्या बताया कि ये इक्वल होता है 1 के। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, सही है। तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3, और यहाँ पे भी 1 की पावर 6। 1 की पावर 3 का मतलब है कि 1 × 1 × 1, तो क्या 1 ही आता है ना। और 1 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आता है। अब 1 + 2, ये 1 + 1 सॉरी, 1 और 1 को प्लस करना है तो क्या आता है 2 आता है। तो यही हमारा आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं ना इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। ये पार्ट 6 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 7। पार्ट 6 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। ये भी हमें क्वेश्चन गिवन है, ओमेगा की पावर है 37, दरमियान में प्लस, ओमेगा की पावर 38 और -5। इसमें भी हमने स्टार्ट से ही वही करना है कि ओमेगा क्यूब की हमने पावर बनानी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए ओमेगा की पावर क्या है हमारे पास 37। 37 का मतलब ये है कि हमारे पास ओमेगा भी है और साथ ओमेगा की पावर 36 भी है। अब देखिए इस ओमेगा की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 और 36, इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 37 ही आता है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये लिखें या ये लिखें, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। अब देखें ओमेगा की पावर 38, इसको भी हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर और साथ ही ओमेगा 36। अब 2 + 36 करें तो 38 भी आता है, तो ये भी इसी तरह, और -5 भी आ जाएगा इसी तरह। अब देखें, ये ओमेगा इसी तरह ही आएगा, और ये जो ओमेगा 36 है इसको हमने क्या ओमेगा क्यूब बनाना है, उसकी भी कोई सी भी पावर। तो ओमेगा क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36 आ जाए, 12 से। यहाँ पे देखें ना, 12 × 3 36 ही होता है ना, तो ये हमने ये लिख लिया। ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। और ये जो ओमेगा 36 है इसको भी हमने ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर बनानी है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए। यहाँ पे किया जो है 12 से, -5 इसी तरह। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 की पावर है 12
और यहाँ पे भी 1 की पावर है हमारे पास 12 माइनस 5। अब 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या 1 ही आता है। और ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह यहाँ पे भी 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अब ये ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और -5 इसी तरह। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ है कि हमारे पास अगर आ जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास किसके, 1 के। सही है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास -1 के। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम -1 ही पुट कर लेते हैं, -5 इसी तरह। अब -1 और -5 इसका मतलब है कि साइन माइनस की आएगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्लस का होगा। तो 5 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये भी हमारा पार्ट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। इसमें हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हमें ओमेगा की जो दोनों पावर्स हैं वो माइनस में गिवन है। तो हमने क्या करना है कि इन्हें प्लस का बनाना है। तो प्लस का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बट्टे में क्या है 1, और हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा के लिख देंगे। मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और ओमेगा पावर 13 और 17 नीचे प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा पावर 13, और ये प्लस इसी तरह, और यहाँ पे भी 17 प्लस की हो जाएगी। सही है। हमने रकम को उल्टा के लिख लिया है तो पावर प्लस की हो गई है। अब देखिए ओमेगा 13 को हमने सेपरेट करना है। तो ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा की पावर 1, तो 12 और 1 को प्लस करें तो 13 आ जाता है। यहाँ पे भी इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसकी पावर ओमेगा की 13 और साथ ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 12 हमने क्यों बनाई है, ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा सकें। तो ओमेगा क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 आ जाए 4 से, ये ओमेगा इसी तरह ही आएगा। और यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आ जाए 5 से, ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर आ गई 4, ये साथ ओमेगा इसी तरह। और यहाँ पे भी 1 की पावर आ गई हमारे पास 5 और साथ ओमेगा स्क्वायर इसी तरह। अब 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें या 5 टाइम तो 1 ही आता है, कोई चेंज नहीं आता। तो ये 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा के साथ, और यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो जब 1 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा ही आएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तब भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये दोनों बट्टे में हैं तो हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। तो ये दोनों आ जाएंगे, ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी। यहाँ पे हमारे पास दोनों आ जाएंगे, ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर भी। ओमेगा भी आ गया और साथ में ओमेगा स्क्वायर भी। अब ओमेगा का टेबल जाएगा, ओमेगा का टेबल ओमेगा पे तो 1 टाइम जाएगा, लेकिन पीछे ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो ये इसी तरह ही आ जाएगा। दरमियान में प्लस इसी तरह, और फिर ओमेगा स्क्वायर का टेबल ओमेगा स्क्वायर पे 1 टाइम पीछे ओमेगा बच गया, ये इसी तरह ही आ गया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। ये मैंने आपको बताया था, ये आपने मस्ट याद रखने हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं -1, और बट्टे में ओमेगा जब मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो इसकी पावर 2 है और इसकी 1, तो 2 + 1 क्या होता है 3, ओमेगा क्यूब आ गया हमारे पास। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, वो हमने पुट कर ली। ये 1 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर -1। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया है। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।